क्या 5,000 रुपये पर मंथ की सेविंग से अमीर बना जा सकता है? क्या 5,000 रुपये पर मंथ की सेविंग से वेल्थ जनरेट की जा सकती है? तो आंसर है हाँ, अगर आप एसआईपी का सही यूज करें तो। दोस्तों, बहुत सारे लोग सोचते हैं ना कि इन्वेस्टमेंट शुरू करने के लिए लाखों रुपए चाहिए, लाखों रुपए होंगे तब हम इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। लेकिन सच क्या है? सच ये है कि वेल्थ बनाने के लिए बड़ी इनकम की ज़रूरत नहीं होती, बस छोटी छोटी आदतों की ज़रूरत होती है और कंसिस्टेंसी। आप एक छोटी सी आदत बनाएं सेविंग की और उस पर कंसिस्टेंट रहें, उसको लगातार करते रहें, तो आपकी वेल्थ बन जाती है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इसी चीज़ के बारे में, कंसिस्टेंटली सेविंग करना, मतलब रेगुलर इंटरवल के साथ थोड़े थोड़े सेविंग करते रहना लगातार। इसको बोलते हैं सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, शॉर्ट में इसे बोलते हैं एसआईपी। तो आपने मेरी वीडियोज में बहुत सुना होगा एसआईपी के बारे में कि एसआईपी करो, कंटिन्यूस एसआईपी करो, एसआईपी स्टार्ट करो, थोड़े से अमाउंट से एसआईपी करो। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसी के बारे में कि ये एसआईपी क्या है और ये कैसे होती है। तो दोस्तों, अगर सिंपल लैंग्वेज में देखते हैं ना, अपनी साधारण बोलचाल की भाषा में, एसआईपी मतलब सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, मतलब कि हर महीने छोटा छोटा अमाउंट जमा करना, छोटा छोटा अमाउंट इन्वेस्ट करना। तो ये हर महीने भी हो सकता है, हर वीक भी हो सकता है। तो मतलब डेली डेली भी हो सकता है। एक फिक्स इंटरवल रहेगा इसमें, एक फिक्स इंटरवल पे हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं सेम अमाउंट, इसको बोलते हैं एसआईपी। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को, जो है हमारा एसआईपी के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो एसआईपी है ना, इसको सिंपल एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हम लोग हर महीने मोबाइल रिचार्ज करते हैं ना, हर 28 डे के बाद में। तो ये क्या हो गया? ये एसआईपी के जैसा ही होगा, क्योंकि ये फिक्स एक अमाउंट है और एक फिक्स टाइम के बाद, लेकिन ये पैसा हमारा इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, ये हमारा खर्च हो रहा है। तो ये क्या है? सिस्टमैटिक एक्सपेंस प्लान हो गया हमारा। एक्सपेंस हो रहा है ना, इसमें खर्चा हो रहा है, तो ये एसईपी हो गया। लेकिन हमें बात करना है इन्वेस्टमेंट के बारे में, मतलब हमें सेम हैबिट बनाना है इन्वेस्टमेंट के लिए। जैसे हम फूड ऑर्डर करते हैं, कुछ लोग हर हफ्ते करते हैं, हर सैटरडे को, हर संडे को। कुछ लोग कॉफ़ी पे खर्चा करते हैं डेली, सवेरे 7 बजे, सवेरे 9 बजे, 10 बजे, मतलब फिक्स टाइम पर वो लोग कुछ पैसा खर्च कर रहे हैं। तो दोस्तों, हमें इसी चीज़ को कन्वर्ट करना है इन्वेस्टमेंट में। हमें सेम इंटरवल पे, सेम टाइम पर कुछ पैसा इन्वेस्ट करना है, चाहे तो हम डेली कर सकते हैं, हम वीकली कर सकते हैं या मंथली कर सकते हैं। बस हमें अमाउंट डिसाइड करना है और फ्रिक्वेंसी डिसाइड करना है कि कितने इंटरवल के बाद हमें इसको इन्वेस्टमेंट करना है। तो ये हो जाएगी एसआईपी। अब दोस्तों, एसआईपी कैसे काम करता है, इसके बारे में देखते हैं। तो दोस्तों, मान लो कि हम हर महीने 2,000 रुपये की एसआईपी करते हैं, मतलब 2,000 रुपये हर महीने हम सेव कर रहे हैं, इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो पहले मंथ में कितने हो जाएंगे हमारा इन्वेस्टमेंट? 2,000। दूसरे मंथ में हो जाएगा 4,000, क्योंकि 2,000 हमने इस मंथ करे और 2,000 हमारे पिछले मंथ के थे, तो टोटल इन्वेस्टमेंट हो गया 4,000। तीसरे मंथ में कितना हो जाएगा? 6,000, क्योंकि 4,000 पिछले 2 महीने का था और 2,000 इस महीने इन्वेस्ट हुआ, तो टोटल 6,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाएगा। तो इसके रिटर्न भी ऐसे ही मिलते हैं, पहले महीने में 2,000 पर रिटर्न मिलेगा, दूसरे महीने में 4,000 पर रिटर्न मिलेगा, तीसरे महीने में 6,000 पर रिटर्न मिलेगा। तो दोस्तों, ये एक्सपोनेंशियली होता है। हमारा इन्वेस्टमेंट भी एक्सपोनेंशियली हो रहा है और इस पर रिटर्न भी एक्सपोनेंशियली होता है। इस पर हमें कंपाउंड, जब एसआईपी और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों मिलते हैं, तब एक मशीन जनरेट होती है, वेल्थ क्रिएशन मशीन, जैसे बोलते हैं डबल इंजन। तो इसमें डबल इंजन लग जाता है, एक तो एसआईपी जो हर महीने अमाउंट हमारा बढ़ता जा रहा है, और दूसरे कंपाउंडिंग। तो ये इसमें हमें ग्रोथ मिलती है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। एक एग्जांपल से देखते हैं। वही पुराने दो दोस्त हैं, अमित और सुमित। अभी अमित क्या करता है कि वो इन्वेस्ट नहीं करता है, वो सेविंग करते रहता है। और सुमित क्या करता है? वो एसआईपी करता है, हर महीने 3,000 रुपये एसआईपी में डाल देता है। और अमित क्या करता है? हर दिन 100 रुपये खर्च करते जाता है। अब 10-15 साल के बाद क्या होगा? सुमित के पास में लाखों का फंड बन जाएगा,
₹3000 पर मंथ SIP करेगा 15 साल तक, तो उसका फंड बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अमित अमित अभी भी सेम कंडीशन में रहेगा, सैलरी पर डिपेंड, क्योंकि वो तो डेली खर्चा करते जा रहा है। तो इसमें डिफरेंस क्या हो गया कि जो सिस्टमैटिकली इन्वेस्टमेंट किया है सुमित ने, उसका उसे फ़ायदा मिलेगा। अब इसमें देखते हैं कि ये जो मिथ क्या होता है, ये बिगेस्ट मिथ जो धारणाएं होती है ना लोगों की इस बारे में, गलत मिथ धारणा जो बनी होती है ना, वो होती है कि मार्केट रिस्की है। रिस्की है मार्केट, तो इसमें हम इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। लेकिन ये समझने के लिए ही बनाया गया है SIP, क्योंकि ये जो मार्केट है ना, कभी भी सेम नहीं रहता, कभी भी स्टेबल नहीं रहता, मार्केट ऊपर नीचे होता रहता है। तो जब हम SIP करेंगे, हर महीने इन्वेस्टमेंट करेंगे ना, तो हमें उसका फ़ायदा मिलेगा। सपोज हम एक म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल XYZ म्यूचुअल फंड में कर रहे हैं, उसकी NAV है ₹10 और आप उसमें 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपको कितनी यूनिट मिलेंगी? 10 यूनिट मिल जाएंगी, 100 यूनिट मिल जाएंगी। ₹10 एक यूनिट का कॉस्ट है, आपने 1000 रुपये इन्वेस्ट किए, तो आपको 100 यूनिट मिल जाएंगी। अब अगले महीने क्या होता है, मार्केट डाउन होता है, तो म्यूचुअल फंड भी डाउन होता है। अब उसकी NAV हो जाती है ₹8। अब आप सेम 1000 रुपये इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो अब आपको कितनी यूनिट मिल जाएंगी? आपको 100 से ज़्यादा यूनिट मिलेंगी, क्योंकि यूनिट का कॉस्ट तो कम हो गया। नेक्स्ट मंथ में यूनिट कॉस्ट फिर बढ़ जाता है, मार्केट बढ़ जाता है, और अब की बार क्या होता है ना कि म्यूचुअल फंड की NAV 11 हो जाती है, तो इस बार आपको 100 से कम यूनिट मिलेंगी। अगर हम सेम अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं हर महीने, तो जब मार्केट डाउन रहता है तो हमें ज़्यादा यूनिट मिलती हैं, और जब मार्केट अप रहता है तो हमें कम यूनिट मिलती हैं। अब जब मार्केट बढ़ेगा तो जो यूनिट हमने ज़्यादा कम रेट पर ली हुई थी ना, उस पर ज़्यादा प्रॉफिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो रिस्क है पूरी तरीके से बैलेंस हो जाता है, अगर हम SIP के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। मतलब हर महीने एक फिक्स अमाउंट हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। तो अब हम देखते हैं कि SIP के फ़ायदे क्या होते हैं, बेनिफिट क्या है SIP करने के। तो पहले तो हम SIP की शुरुआत एक स्मॉल अमाउंट से कर सकते हैं, एक छोटे से अमाउंट के साथ में 1000 रुपये, 500 रुपये, 500 रुपये पर मंथ से भी SIP शुरुआत कर सकते हैं हम। तो इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि नहीं बहुत बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करना है, इतना पैसा नहीं है। तो 500 तो किसी के भी पास हो जाते हैं, 500 तो कोई बड़ा अमाउंट नहीं है। तो हम एक स्मॉल अमाउंट के साथ भी SIP को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि इसमें एक डिसिप्लिन बनता है। डिसिप्लिन कैसा बनेगा कि हर महीने ऑटोमेटिक सेविंग हो रही है, हमें याद नहीं रखना है कि इस महीने को हमें इतना पैसा सेव करना है, यहाँ पे इन्वेस्ट करना है, ऑटोमेटिक अकाउंट में से डिडक्ट होता जाएगा। SIP ऑटो पेमेंट पर बेस्ड होता है। नेक्स्ट बेनिफिट क्या है कि रुपी कॉस्ट एवरेजिंग होगी इसमें। रुपी कॉस्ट एवरेजिंग का मतलब है कि मार्केट ऊपर हो या नीचे हो, आपका जो SIP है ना वो चलता रहेगा। अगर मार्केट नीचे होगा तो आपको ज़्यादा यूनिट मिलेंगे, मार्केट ऊपर होगा तो आपको कम यूनिट मिलेंगे, लेकिन ये कंटिन्यूस चलता रहेगा और बैलेंस रहेगा, एवरेज रहेगा आपका यूनिट। नेक्स्ट इसमें कंपाउंड ग्रोथ मिलती है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो इसमें जो SIP में क्या होगा, कंपाउंड मिलेगा। पहले महीने में जो इंटरेस्ट मिला, दूसरे महीने में उस इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट, तीसरे महीने में पहले 2 महीने के इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट। ये कैसे होता है, क्योंकि हमारा पैसा डायरेक्ट मार्केट में लगा हुआ है। तो अगर किसी चीज़ की कीमत ₹10 से बढ़ के ₹15 हो गई और अगले महीने 15 से 16 हुई, तो मतलब जो ग्रोथ हो रही है ना वो करंट रेट पर हो रही है, पुराने रेट पर नहीं हो रही है। तो इसमें कंपाउंडिंग का फ़ायदा हमेशा मिलता है। तो ये हैं 4 फायदे हमारे SIP करने के। अब इसमें लोग गलती क्या करते हैं ये देख लेते हैं हम। ज़्यादातर लोग क्या मिस्टेक करते हैं, तो वो लोग जल्दी रिजल्ट के बारे में सोचते हैं। तो दोस्तों जो इन्वेस्टमेंट है ना, एक पेड़ लगाने जैसा है। हम एक पेड़ लगाते हैं तो शुरू में क्या होगा, बीज को ज़मीन में डालेंगे, उसमें से जड़ निकलेगी, फिर धीरे से एक अंकुर बाहर आएगा, उसमें से 2 पत्ते निकलेंगे, फिर एक धीरे धीरे एक पौधा बनेगा, फिर और पत्ते बढ़ेंगे और उसकी शाखाएँ निकलेंगी। धीरे धीरे कई साल हो जाएंगे तब वो पेड़ बनेगा। इस बीच में हमें उसको पूरी देखभाल करनी पड़ेगी, पानी देना होगा, खाद देना होगा, हमें उसे बीमारियों से बचाना होगा, कीड़ों से बचाना होगा, जानवरों से बचाना होगा, मौसम की मार से बचाना होगा। मतलब काफ़ी कुछ देखभाल करेंगे तब जाके वो पेड़ बनेगा। और जब वो एक बार पेड़ बन जाएगा और फल देने लगेगा, तो फिर आपको उसकी देखभाल करने की ज़रूरत नहीं है, वो आपकी देखभाल करेगा। कैसे? उससे फल मिलेंगे,
फल से आपको एनर्जी मिलेगी, आप उस पर डिपेंड हो जाएंगे, आपको उसकी देखभाल नहीं करना है, लेकिन फल उसके आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे क्योंकि वो पेड़ परिपक्व हो गया है। तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट भी ऐसे ही हैं। इन्वेस्टमेंट में शुरू में रिटर्न नहीं मिलता, शुरू में आपको इन्वेस्ट करते जाना होता है, कंपाउंड होने का टाइम देना होता है, और जब कंपाउंड हो जाता है तो उसकी ग्रोथ मिलने लगती है। ग्रोथ आपको दिखने लगेगी 5 साल में, और जब 10 साल हो जाएंगे तो और ज़्यादा ग्रोथ दिखेगी, जब 15 साल हो जाएंगे तो एक मैसिव ग्रोथ दिखेगी आपको, और 20 साल के बाद तो फिर आप इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, पहले जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे थे उससे कई गुना ज़्यादा हर महीने आपको उससे रिटर्न मिलता रहेगा। तो ये होता है कंपाउंडिंग का इफेक्ट। तो ये वाली बिगेस्ट मिस्टेक नहीं करना है कि जल्दी रिजल्ट के बारे में, जल्दी रिजल्ट के बारे में सोचेंगे तो हमें तो देखिए यही दिखेगा कि अरे 1 साल में तो इसमें लॉस हुआ। तो SIP और ये इन्वेस्टमेंट जो क्या है ना, ये लॉन्ग टर्म का वेल्थ बिल्डिंग टूल है, ये शॉर्ट टर्म के लिए नहीं है। अब हम SIP कैसे स्टार्ट करें? तो SIP स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको एक गोल बनाना होगा कि हम किस लिए कर रहे हैं SIP। क्या हमें वेल्थ बनाना है? वेल्थ बनाना है तो कितना अमाउंट आपको बनाना है और कितने टाइम में बनाना है। तो दोस्तों जो स्मार्ट गोल होता है ना, आपको वैसे ही स्मार्ट गोल इसके लिए डिसाइड करना होगा। आप देखिए कि कितना अमाउंट कितने टाइम में, तो उसके हिसाब से आपका SIP का अमाउंट डिसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है अमाउंट चूज करो, मतलब जो SIP करना है उसका अमाउंट चूज करो। या तो अगर हम गोल बेस्ड कर रहे हैं तो हमें पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी हर महीने, तो वो तो अमाउंट फिक्स हो गया। अगर आपके पास गोल नहीं है तो आप कोई भी एक स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं, 500, 1000, 2000, 5000। लेकिन मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि हमेशा गोल बेस्ड SIP करें। आपके पास 4 गोल हैं तो 4 SIP करें, चाहे वाले 1-1000 से स्टार्ट करें। नेक्स्ट है म्यूचुअल फंड चुनो, करेक्ट म्यूचुअल फंड। अब करेक्ट म्यूचुअल फंड आपको कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए आप हेल्प ले सकते हैं फाइनेंशियल एडवाइज़र की, आप हेल्प ले सकते हैं म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर की। मैं भी एक म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं और इस बारे में मैं भी सपोर्ट कर सकता हूं कि आपको कौन सा म्यूचुअल फंड लेना सही होगा, किस में SIP करना सही होगा। नेक्स्ट, लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टेड रहो। अगर आप म्यूचुअल फंड में SIP कर रहे हैं तो ये तो सोचो ही मत कि 1 साल, 2 साल, 4 साल, आप कम से कम 5 साल, और जितना ज़्यादा टाइम देंगे ना उतना ज़्यादा कंपाउंडिंग का फ़ायदा मिलेगा और तब आपकी वेल्थ ग्रो हो पाएगी। अब एक चीज़ इसमें हमेशा याद रखो कि स्टार्ट स्मॉल, छोटे से स्टार्ट करो, स्टे कंसिस्टेंट एंड थिंक लॉन्ग टर्म। कंसिस्टेंट रहो, लगातार डिसिप्लिन रहो। जो भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा हो ना, उसे चलने दो, उसे कंटिन्यू रहने दो, उसे ग्रो होने का टाइम दो, उसके लिए ना कंपाउंड होने का टाइम दो, तब जाके वेल्थ बनेगी। दोस्तों रिच लोग जो होते हैं ना, वो अचानक से अमीर नहीं बनते हैं, वो लोग डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करते हैं, डिसिप्लिन के साथ में कंटिन्यूस लगातार इन्वेस्टमेंट करते हैं, तब जाके उसका रिजल्ट दिखता है सबको सामने। तो जो SIP जो है ना, उसी डिसिप्लिन का सबसे आसान तरीका है, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखा देगा। बस आप SIP स्टार्ट करो। अगर आपको फ्यूचर सिक्योर करना है तो आज से ही SIP स्टार्ट करिए, आज से ही आप SIP स्टार्ट कर सकते हैं। और अमाउंट भले छोटा हो लेकिन शुरुआत बड़ी होनी चाहिए। अगर आप SIP कर रहे हैं तो आप, ये अपने आप में एक बड़ी शुरुआत है। एक छोटे से अमाउंट से करिए, लेकिन आप स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर एक डिसिप्लिन पैदा होगा, आपके अंदर एक नई हैबिट पैदा होगी, और जो इन्वेस्टमेंट की हैबिट होगी और जो वेल्थ बिल्डिंग की तरफ आपको ले जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जो था SIP पर। अगर आपने आज कुछ नया सीखा है तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ में, जिससे बाकी लोग भी SIP के बारे में और जानकारी ले पाएँ। और वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको डेली इसी तरीके के फाइनेंशियल लर्निंग के नए नए वीडियो मिलते रहें। थैंक यू।